पोप फ्रांसिस नहीं रहे। वे सोमवार सुबह वेटिकन में 88 साल की उम्र में गुजर गए। उनकी मृत्यु के बाद पोप की चुनाव प्रक्रिया एक बार फिर सुर्खियों में है। कैथोलिक चर्च के प्रमुख और रोम के बिशप पोप का चुनाव सदियों पुरानी प्रक्रिया से होता है। इसे पैपल कॉन्क्लेव कहते हैं। पोप के इस्तीफा देने या गुजर जाने के बाद दुनिया भर के रोमन कैथोलिक कार्डिनल वेटिकन के सिस्टीन चैपल में बंद हो जाते हैं। वहां गोपनीय और बेहद प्रतीकात्मक प्रक्रिया से उत्तराधिकारी का चुनाव होता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल ही वोट डाल सकते हैं। The election of the Pope is conducted in an conclave where only cardinals can participate. Cardinals below 80 years of age. And when a Pope is no more, all the cardinals will be informed and they will come to Rome, and all the eligible candidates, those who are below 80 years old, they will come together. There is a place of election, the Sistine Chapel, and they have their own program, every day prayer, election, and then the story of white smoke, black smoke, etc. And the cardinals will elect a successor of St. Peter. पोप के इस्तीफा देने या मृत्यु के अमूमन 15 से 20 दिन के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है। इससे दुनिया भर के कार्डिनल को वेटिकन पहुंचने का पूरा समय मिल जाता है। साइरो मलंकारा कैथोलिक चर्च के प्रमुख आर्क बिशप कार्डिनल क्लेमिस बेसिलोइस भारत के 4 कार्डिनल्स में एक हैं जो नए पोप के चुनाव के लिए वोट दे सकते हैं। We don't have the exclusive, we don't have the details yet. I'm waiting for some information from the Vatican, but I'll be going tomorrow early morning to the Vatican, and then then the funeral, and then the subsequent events followed by that. नया पोप चुनने की प्रतीकात्मक प्रक्रिया में धुएं की काफी अहमियत होती है। हर दौर के मतदान के बाद बैलेट सिस्टीन चैपल में खास तरह के डिजाइन किए गए स्टोव में जला दिए जाते हैं। अगर किसी को 2/3 बहुमत नहीं मिलता तो बैलेट को खास रसायन मिलाकर जला दिया जाता है, जिससे काला धुआं निकलता है। जब किसी कार्डिनल को तय वोट मिल जाते हैं तो भी बैलेट को जलाया जाता है। इस बार बैलेट जलाने के लिए इस्तेमाल रसायन से सफेद धुआं निकलता है।